हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा मैं अपनी कोई भी वीडियो में टेक्निक्स वगैरह के बारे में बात नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टेक्निक्स पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, मैं जानती हूँ टेक्निक्स काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये जानते हो तो आपको टेक्निक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप अगर टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, आप अगर टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कम्प्लीटली नहीं समझे हो। आपको कहीं से पता चला है, किसी ने बताया है, कोई न्यूज़ जैसे मिला है आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एंड आप बस वही सुन के उस जो दौड़ है ना उसी में दौड़ना चालू कर दिए हो कि मैं भी ये टेक्निक करके वो टेक्निक करके ऐसा करके वैसा करके अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स फुलफिल कर लूँगा। पहले बताती हूँ टेक्निक्स का डिमेरिट्स क्या है, फिर बताऊँगी कि आप अगर टेक्निक्स नहीं करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाते हो तो आपको बेनिफिट क्या होगा। टेक्निक का डिमेरिट्स ये है कि आप जब कोई टेक्निक को फॉलो करते हो आपको किसी और के कहने के हिसाब से वो करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी और के कहने के हिसाब से आप जब करते हो सकता है वो कभी आपके लिए काम कर जाए, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि वो आपके लिए काम नहीं करेगा। ये मैं दूसरी एक वीडियो में आपने शायद ये बताई हूँ कि जो बताता है टेक्निक वो अपने माइंडसेट या फिर अपने बिलीफ के ऊपर बेस करके वो बताता है। आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या बिलीव करते हो, आपके माइंड का प्रोग्रामिंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये टेक्निक आपके लिए काम करेगा या नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए एक टेक्निक काम कर गया होगा, दूसरा टेक्निक काम नहीं करता होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्निक आपने किया ये ड्रीम के लिए, इस ड्रीम के लिए, इस बात के लिए आपका माइंडसेट क्या था, आपका बिलीफ सिस्टम क्या था, आपके माइंड में कैसा प्रोग्रामिंग पहले से चीज़ हो के रखा था। एंड ये जो दूसरा आप करते हो इसके लिए आपका बिलीफ सिस्टम क्या है या फिर आपका माइंडसेट क्या है, या यहाँ पर आपका माइंड का प्रोग्रामिंग क्या है, इस पर डिपेंड करता है आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप एक बार करते हो, आप जो चाहते हो उसको अचीव कर लिए, दूसरी बार करते हो नहीं होता है, फिर तीसरी बार करते हो कहीं हो जाता है, फिर चौथी बार नहीं होता है। ऐसे में आप श्योर नहीं हो पा रहे हो कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या फिर इनका टेक्निक काम करता है, उनका टेक्निक नहीं काम करता है। फिर लगता है इनका एक टेक्निक तो काम कर गया, दूसरा टेक्निक काम नहीं करता है। ऐसे कन्फ्यूजन में एक समय आता है जब आपको टेक्निक करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप वहाँ से पीछे हटते हो, आप फिर उसको खुद मेहनत करते हो, खुद कोशिश करते हो, खुद अपना जो भी एक्शन लेना होता है वो होते हो। एंड ऐसे करते करते आप धीरे 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 लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर चले जाते हो एंड अपने लाइफ को वैसे जीना चालू करते हो जैसे पहले करते थे, ठीक है। लाइफ में वही सारी तकलीफ़ें, वही सारी मेहनत, वही सारी कोशिश, फिर वही थकना, फिर वही हारना, फिर वही लगे रहना, ये फिर लाइफ वैसा हो जाता है। वो लाइफ आपका स्मूथ नहीं रहता है, आपको नहीं लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, मेरे लाइफ में सब कुछ मुझे मिलता जाता है, ये आपको नहीं महसूस होता है, ठीक है। अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से समझ जाते हो उसका बेनिफिट क्या है ये बताती हूँ। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से समझ जाते हो, आपका बेसिक जब क्लियर होता है, आपका फंडामेंटल जब क्लियर रहता है, आप एक मैनिफेस्टर बन जाते हो। मैनिफेस्टर बनने का मतलब ये है कि आपका हर एक ड्रीम एंड डिज़ायर फुलफिल होगा। सिर्फ ये नहीं, आप ईच एंड एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहते हो। बस आपकी चाहने की देरी होती है, आपको पता नहीं होता है कि ये मैं चाहता, अरे ये हो गया, आप तब सरप्राइज होते हो। लाइफ बिकम स्मूथ आफ्टर दैट। आपको लगता है कि आप ब्लेस्ड हो, आप जो चाहते हो आपको मिल रहा है, आप जो चाहते हो आपका हर एक ड्रीम एंड डिज़ायर फुलफिल हो रहा है। तब लगता है कि लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी ब्यूटीफुल है, लोग दुनिया के कितने अच्छे हैं, दुनिया कितना अच्छा है, सब कुछ आपको अच्छा लगने लगता है, सब कुछ आपको प्यारी लगने लगता है, सब कुछ आपको, बस आप खुशी से जीते हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है समझ जाओ, आप अपना बेसिक क्लियर करो, आप अपना फंडामेंटल क्लियर करो, आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, खुद मैनिफेस्टर बन जाओ। ये नहीं कि हर बार आप किसी के पीछे पड़े रहो, ये नहीं कि आप हर बार कोशिश कर रहे हो फिर आप कहीं हार ना जाओ, फिर आप एक समय पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ के उसी लाइफ में चले ना जाओ। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो वो जर्नी में कंटिन्यू करो एंड आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ने का मतलब है आपको और थोड़ा जानना है, और थोड़ा सीखना है, और थोड़ा सीखना है।
तो चलिए ये सब बात मैं बाद में बताऊंगी। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. Friends, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ जाना, अपना बेसिक क्लियर करना, अपना फंडामेंटल क्लियर करना, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, एक मैनिफेस्टर बन जाना। क्या आप ये चाहोगे? यस, आई एम श्योर कि आप ये बिल्कुल चाहोगे। तो ये करना कैसा होता है? इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप जब टेक्निक करने के लिए जितना मेहनत करते हो, जितनी बार कोशिश करते हो, जितने बार उम्मीद रखते हो, जितने बार आपका उम्मीद टूटता है, उससे अच्छा है कि आप ये नॉलेज ले लो, आप ये सीख लो, आप ये जान जाओ। ठीक है? इसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये कहता है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है। हमने ये सेंटेंस सुन लिया, वॉट एवर यू वॉन्ट डेस्परेटली द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। हमको अच्छा लगा कि हम जो चाहेंगे हमको मिल जाएगा। ये जो इतना सिंपल सेंटेंस है ना, ये इतना सिंपल है नहीं। आप थोड़ा इसके अंदर जाओ। आप जो चाहते हो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश पे जुट जाती है। आपको दिलाती नहीं है, आपको मिलाती नहीं है, आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। वो कोशिश करता है। चाहना किसको है? आपको है। अब चाहने का मतलब क्या है, वो भी वहाँ पर डिवाइड हो जाता है। आप चाहते कुछ हो, आप सोचते कुछ और हो। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि चाहना क्या होता है एंड सोचना क्या होता है। ओके, आप जब कोई चीज़ सोचते हो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार बोलूँगी, आप मेरा द पावर बुक जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसको सुनिए, एंड उससे आपको ये सारा कुछ जानने को मिलेगा। हो सकता है आप सोच सकते हो कि मैं अपना वीडियो प्रमोट कर रही हूँ, भले कर रही हूँ, लेकिन आप सुन लो, आपको काम आएगा। ठीक है? तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका थॉट, ईच एंड एवरी थॉट कैसे काम करता है, आपका ईच एंड एवरी फीलिंग कैसे काम करता है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लॉ में मत जाओ, ये सब मत सीखो, ये सब मत करो, ये टोना टोटका, ये टेक्निक्स मत करो। सॉरी, मेरे मुंह से हमेशा टेक्निक्स के लिए टोना टोटका ही निकलता है। एनीवे, आप ये सब मत करो। आप बस अपनी थॉट, अपने फीलिंग्स का जो कैलकुलेशन है उसको समझ जाओ। अपने थॉट्स एंड अपने फीलिंग्स कैसे काम करता है उसको समझ जाओ। आप एवरी मोमेंट जो सोचते हो वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है, ये कहा जाता है। ओके, अभी आपने सोचा कि नहीं मैं तो अच्छा सोचूंगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी इतना इजी नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि पानी के ग्लास में डालो, इधर उधर डालो एंड पी जाओ, आपका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। आप जो सोचोगे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या आप वो सोच पाओगे जो आप चाहते हो? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखा है लोगों का, किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगा भाई कितना समझाऊँ। वो बोलते हैं कि मैम क्या करूँ बताइए। भाई ये एक व्हाट्सअप चैटिंग में बता दूँ या फिर एक इंस्टा की चैटिंग पे मैं आपको बता दूँ, ये वैसी बात नहीं है। आपको इसको सुनना है, आपको इसको सीखना है, आपको इसको समझना है, फिर जाके आप इसको करो। आप भागो मत कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। चलो ठीक है, बोर हो रहे हो आप लोग। अब मैं आती हूँ टॉपिक पे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सोचते क्या हो। अब आप जो सोच रहे हो आप उसको कंटिन्यू कभी नहीं सोच पा रहे हो। आई एम श्योर आप सोच रहे हो कि ये चाहिए, 2 दिन बाद लगता है नहीं तो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, होगा क्या, कब होगा। एंड ये आपका भी दोस्त नहीं है। आपके सामने जब वो ऐसे सिचुएशन हो, किसी ने मैसेज किया था, उनके कोई रिलेशन में है जिनको कैंसर हुआ है एंड वो उनको देना चाहते हैं कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पावर, वो कैसे दे। यहाँ पे बहुत मुश्किल है। सामने वाले को, कोई कैंसर पेशेंट को आप पॉजिटिव फीलिंग देके उनको क्योर करना चाहते हो, ये हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगेन बोलूँगी आसान नहीं है। उसके लिए आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। देखिए, किसी को कैंसर हुआ है, कैंसर पेशेंट है, आप उनको चाहते हो पावर देके, फीलिंग देके, थॉट पावर से, फीलिंग के पावर से आप उनको क्योर कर दो। अब मुझे बताइए, किसी का पैदा होना एंड किसी का मरना क्या हमारे हाथ में है? क्या हम इतना पावरफुल है कि किसी के जो मरना को हम रोक दे कि नहीं, उनका डेथ नहीं होगा? वो ऑलरेडी डिस्टाइंड है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है।
उसके लिए जिसको सोचना चाहिए, जो ये सब डिसाइड करता है, जिसका कंट्रोल में ये सब है, ये जिसका पावर है, भाई उसके हाथ में उसकी पावर दो। वो ज़्यादा अच्छा सोच रखा है उस इंसान के लिए। हम क्यों सोचने जा रहे हैं? मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, अगेन बता देती हूँ, आप चीज़ों को समझो। आप यहाँ पे पॉजिटिव पावर नहीं दोगे, पॉजिटिव थॉट नहीं दोगे, पॉजिटिव फीलिंग नहीं दोगे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप दो, लेकिन आप उसके रिजल्ट पे मतलब वो उम्मीद मत रखो कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। जो गीता का मर्म है ना, सार मर्म जिसको बोलते हैं, उसका जिस्ट है कर्म करो, फल के उम्मीद मत रखो। आप पॉजिटिविटी अपना दो, आप अपना थॉट पावर से उनको हेल्थ दो, गुड हेल्थ दो, हैप्पीनेस दो, सक्सेस दो, एवरीथिंग आप उनको दो। लेकिन ये मान के चलो या फिर ये आप एक्सेप्ट कर लो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कैसे आप लोगों को समझाऊँ? मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं हर एक चीज़ का मेरा इच्छा रहता है, हर एक चीज़ का मेरा ड्रीम रहता है, मेरा डिज़ायर रहता है। फाइनल ये रहता है कि ये सब कुछ मैं चाहती हूँ, यूनिवर्स ये मुझे पक्का देगा, बिल्कुल देगा, मुझे उस पर ट्रस्ट है, मैं उस पर उतना बिलीव करती हूँ। अगर नहीं देगा उस पर भी मैं बिलीव करती हूँ, उसके बाद भी मैं उससे बिलीव करती हूँ। आई लव हिम अनकंडीशनली। कोई कंडीशन नहीं है, ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर यूनिवर्स ख़राब है, ऐसा नहीं है। मैं फिर भी उससे ट्रस्ट करती हूँ, अगर नहीं होगा ना फिर भी ट्रस्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बेटर सोचा है, हमसे बेटर उसको पता है। हमारे लिए, इवन हम, मेरे लिए क्या बेटर है, मेरे से ज़्यादा अच्छे से वो जानता है। जो मैं चाहती हूँ वो मैं सारा कुछ यूनिवर्स को बोलने के बाद उसके हाथ में छोड़ती हूँ, उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, उसके ऊपर मुझे 100% फेथ है कि जो तुम करोगे वो बेस्ट ही करोगे। टॉपिक से हम मतलब इधर उधर चले गए। टॉपिक ये था कि हम अपना फंडामेंटल, हम अपना बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें। वही होता है कि हम जब चाहते हैं ये मिल जाए, नहीं मिलता है तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं। नहीं मिलता है उसके पीछे भी कोई रीज़न है, ये समझ जाओ। नहीं मिलता है वो और भी ज़्यादा अच्छा कुछ मिलने वाला है। नहीं मिलता है वो बढ़िया है, बेस्ट है। क्योंकि जो सोचने वाला होता है, जो करने वाला होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए करता है। वो बैलेंस करता है, उसको पता है किसके लिए क्या अच्छा होगा, वो हमेशा अच्छा ही करता है। क्योंकि आपके चारों ओर जो दुनिया है, जो यूनिवर्स आप देखते हो, जो वर्ल्ड आप देखते हो, आपको लगता है आप उसको और कुछ बहुत बेहतर बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। जैसा है, जो है, सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसने बनाया है एंड वो हमेशा अच्छा सोच के ही बनाता है। ठीक है, अगेन आऊँगी वैसी बात पे कि आपको फंडामेंटल या फिर आपका जो बेसिक क्या क्लियर करना है। बेसिक में मैं ये आपको ये समझाना चाहती थी कि आप जो डेस्परेट होते हो, आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, मैम क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगा। किसी का है कि तबीयत ख़राब है, किसी का है कि हाइट बढ़ानी है, किसी का है कि जो बॉयफ्रेंड है वो नहीं मिलता है, गर्लफ्रेंड नहीं मिलता है। आप क्यों सोच रहे हो कि आपने जो बॉयफ्रेंड चूज़ किया है वो आपने बेस्ट किया है? क्यों सोचते हो आप? आपने किसी को सिलेक्ट किया है, ठीक है, लेकिन डिसीज़न उसे लेने दो। वो जो डिसाइड करेगा बेस्ट डिसाइड करेगा, आप उसको डिसीज़न लेने दो। आप क्या चाहते हो यूनिवर्स को बता दो, वो जो चाहेगा उसको एक्सेप्ट करो। जो आप चाहोगे वो होगा, ज़रूरी नहीं एंड होना भी नहीं चाहिए। जो वो चाहेगा वही होना चाहिए। तो आप जब कोई भी टेक्निक करते हो भी अगर, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हो, जो भी करते हो, आप फाइनली जानो जो वो करेगा वो सही है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो बेस्ट करता है। अगर फिर भी उसके बाद कुछ ख़राब होता है, लगता है कहाँ वो बेस्ट करता है, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं ये भोग मैं रहा हूँ या फिर मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो अच्छा कहाँ है। अगर ऐसा फिर भी है, इसका मतलब ये है कि ये मेरा कर्म का फल है, ये मेरा डेस्टिनी है, ये मैंने किया हुआ है एंड इसका हिसाब तो मुझे चुकाना ही है। मैं यहाँ से निकल नहीं सकता या निकल नहीं सकती। हाँ, मैं कर क्या सकती हूँ, जब वो मेरे साथ हो रहा है कुछ ऐसे चीज़ कि मेरा कर्म है एंड मैं उसको अभी सामना कर रही हूँ, अभी उसको फेस कर रही हूँ, अब मुझे क्या करना है? फिर से पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। एंड आप एक बार करके देखो, यूनिवर्स को दिल से एक बार थैंक्स बोल के देखो, उस पर बिलीव करके देखो, उस पर ट्रस्ट करके देखो, उसको फेथ करके देखो, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। लाइफ में कुछ भी होगा आप खुश रहोगे, आपको फील होगा कि आई एम ब्लेस्ड। अब कुछ नहीं, पूरे दिन भर में आपको ये, आप अपने आप को ये अफर्म करते रहो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। अपने आप को ब्लेस्ड बना लो, है ना। आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड।
हो गया, आप लकी हो गया, आप ब्लेस्ड हो गए। हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के मुझे खुश होना है, मुझे अच्छा लाइफ चाहिए, मैं हैप्पी होना चाहती हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं करती क्या हूँ, मुझे वो नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊँगी। भाई तुमको तो खुश होना था, तुम तो हैप्पी लाइफ चाहते थे, वो नहीं मिलेगा फिर दुखी क्यों हो जाओगे। आपको जो मिलेगा आप उसमें खुश रहने का सोचो। आप ये सोचो जो भी वो देगा वो अच्छा ही देगा एंड वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं एक चीज़ मैं सोचती हूँ, आपको बता देती हूँ, आप ऐसे सोच सकते हो कि इस यूनिवर्स के सारे लोग मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए अच्छा है। जो भी करते हैं, कोई जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में करता है, जो मुझे जानता है, जो मुझे नहीं जानता है, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा दुश्मन है, वो सारे लोग जो भी करते हैं उस मेरे भले के लिए करते हैं, उसमें मेरा भला होता ही होता है। सोचो, आप इसमें अपने दुश्मन को दुश्मन भी नहीं मान सकते। मैं ऐसे करती हूँ, मेरे कुछ कंपिटिटर है, कुछ राइवल है, मैं उनके लिए सोचती हूँ कि वो अपने आप को मेरा राइवल समझते हैं, मैं उनको अपना राइवल नहीं समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो भी कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। जब वो मेरे भले के लिए कर रहा है तो मैं उसके लिए, मतलब वो गलत सोच मेरे मन में कैसे आएगा, मैं उसके लिए मेरे मन में क्यों गुस्सा आएगा, क्यों जेलस आएगा, क्यों मतलब रिवेंज वाला मूड क्यों आएगा। भाई वो जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, हो गई बात ख़त्म। आप ऐसे वाले सोच रखो, यूनिवर्सल होना चाहिए आपका थॉट एंड यूनिवर्स पे 100% ट्रस्ट या फेथ रखो। अगेन आऊँगी वही बात पे कि आपको अगर फंडामेंटल क्लियर करना है, आपको अगर बेसिक क्लियर करना है, मैं आपको इतना मदद कर सकती हूँ कि आप मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्प्लीमेंट्री सेशन वाला क्लास ज्वाइन करो। 11 डेज़ का क्लास रहता है एंड मैं उसमें कोशिश करती हूँ आपको समझाऊँ कि आप हो क्या। मैं उसमें बस आपको आप ही के बारे में बताती हूँ, आप उसमें समझ जाओ कि आप हो क्या, आप कैसे लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सारा चीज़ आपका क्लियर होता है। एंड आप ये मेरे से अगर नहीं भी लेते हो ये क्लास, कोई बात नहीं, आप कहीं से भी क्लास करो, कहीं से भी कुछ सीखो, कोई बुक पढ़ो, किसी और को सुनो जो कुछ बताते हैं, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है। आप ये टेक्निक के पीछे मत भागो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई एंड बहन लोग एंड दोस्त लोग जो भी हो, आप इसके पीछे मत भागो, मत भागो। पता नहीं मैं आप लोगों को अपना टॉपिक कितना एक्सप्लेन कर पाई। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।